नमस्कार मित्रों, मैं किशन लाल राठौड़ संस्कृत ज्ञान स्टोर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। व्याकरण की इस कड़ी के अंदर हमने कारक प्रकरण टॉपिक शुरू किया था। इससे पहले हमने भाग 1 का अध्ययन किया था। आज की इस क्लास के अंदर हम भाग 2 के अंदर अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम प्रथमा विभक्ति के नियम और उसके उदाहरणों को विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करें और पूरा इसको देखें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आइए बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। प्रथमा विभक्ति ही इसका प्रथम नियम है, यह क्रियाया करणे स्वतंत्रः भवति स कर्ता इति कथ्यते। इसका सूत्र है स्वतंत्र कर्ता उक्त कर्तरि च प्रथमा विभक्ति ही भवति यथा। जैसे इसका अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं, अर्थात जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कहा जाता है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। जैसे रामः पठति, यानी राम पढ़ता है। तो इस वाक्य के अंदर हम देख रहे हैं जो राम है उसके नीचे अंडरलाइन किया है, तो राम यहाँ पर कर्ता है। आगे बताए गए हैं यहाँ पढ़ने की क्रिया स्वतंत्र रूप से राम के द्वारा पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ राम में कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। अतः कर्ता के योग में रामः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का दूसरा नियम है, कर्मवाच्यस्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति ही भवति यथा। जैसे यहाँ पर अर्थ बताए गए हैं, अर्थात कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण है, त्वया ग्रंथः पठ्यते, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। दूसरा उदाहरण है, रामेण लेखः लिख्यते, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है। इन दोनों वाक्यों के अंदर आप देख सकते हैं कि ग्रंथः और लेखः के नीचे अंडरलाइन है और यहाँ पर ये कर्म वाच्य के कर्म है। इस कारण से कर्म वाच्य के योग में अंडरलाइन किए हुए शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नियम 3 है, संबोधने प्रथमा विभक्ति ही भवति। इसका सूत्र होता है संबोधने च यथा। जैसे यहाँ पर अर्थ बताए गए हैं, अर्थात संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण है, हे बालकाः यूयं कुत्र गच्छत। इसका अर्थ होता है हे बालको तुम सब कहाँ जा रहे हो। दूसरा उदाहरण है, भो छात्रे त्वं किं करोसि, हे छात्रा तुम क्या कर रही हो। तो इन दोनों वाक्यों के अंदर हम देख सकते हैं जो अंडरलाइन किए हुए शब्द, जैसे यहाँ पर हे बालकाः और भो छात्रे हैं, इसमें संबोधन के योग में जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई भी उदाहरण आते हैं, चाहे भले वो कर्मवाच्य का उदाहरण हो या संबोधन का कोई उदाहरण हो, तो उसमें आप बता सकते हैं कि इसमें कर्म के योग में और इसमें संबोधन के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। प्रथमा विभक्ति का नियम 4 है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका अर्थ होता है प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रातिपदिकार्थ क्या होता है। जिनका लिंग सुनिश्चित हो वे प्रातिपदिकार्थ मात्र के उदाहरण होंगे। लिंग व अलिंग वाले पद इसके उदाहरण हैं। अलिंग से तात्पर्य यहाँ पर अव्ययों से होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण बताए गए हैं, रामः लता फलम। क्रमशः ये शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के हैं। आगे देखिए, ऊंचे नीचे, ये जो शब्द दिए गए हैं यह अव्यय होने के कारण अलिंग कहलाते हैं। लिंग मात्र, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें वे पद होंगे जिनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं होता है। द्विलिंगी और त्रिलिंगी शब्द इसके उदाहरण होते हैं। जैसे तट शब्द तीनों लिंगों में है, अतः इसके तीनों रूप संभव हैं। इसका एक सूत्र भी है, तटम त्रिषु। जैसे तटः, तटी और तटम जो शब्द आए हैं क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये चलते हैं। तीसरा जो यहाँ पर बताए गए हैं वह है परिमाण मात्र है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि के मापवाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो व्रीहि, बाल्टी भर चावल। दूसरा उदाहरण है, खारी 16 बाल्टी के बराबर माप। तीसरा है आड़कम, 1 बाल्टी का चौथाई। तो ये तीनों उदाहरण हैं यहाँ पर परिमाण को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस कारण से इनके योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। चौथा है वचन मात्र। संख्यावाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति होती हैं। जैसे एकः, द्वौ, त्रय, बहव। इस तरीके से कोई भी अगर संख्या का बोध
करवाने वाले शब्द हैं तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। नियम 5, इति शब्दस्य योगे प्रथमा विभक्ति ही भवति, अर्थात इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे वयम इमं जयंत इति नामना जानीमः, हम सब इसको जयंत नाम से जानते हैं। तो इस वाक्य के अंदर आप देख रहे हैं कि जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है जयंत, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और कारण हो जाएगा इति शब्द के योग में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक दबाएं जिससे कि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें संधि और समास से संबंधित विस्तृत रूप से हमने अध्ययन किया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के इसका अध्ययन कर सकते हैं और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।